Hello, guys. Welcome back to my channel, Evolve with Jasmine. Today we have Pranjul again with us. So, welcome, Pranjul. Good to see you here. Thank you. Thank you so much. It's always good to meet you and connect with you. Definitely. As I always say, your smile makes me smile. So, that's a good benefit. Right. Right. So, before we start for today's session, let's have a preview for last two sessions, I guess. Definitely, definitely. So basically in the last two sessions of this emotional well-being series, we saw कि क्या different type of well-being है जो exist करते हैं और exactly well-being है क्या और वो हमारी life पे कैसे impact करते हैं in a Mm-hmm. positive way. And we also spoke about different mindsets contributing to that well-being और Right. साथ ही साथ हमारे क्या challenges होते हैं उस well-being को achieve करने के लिए क्या coping mechanisms जो हम follow करते हैं एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द लास्ट सीरीज दैट वी डिस्कस की आज से हम कुछ स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर डिस्कस करेंगे टू अचीव दैट वेलनेस माइंडसेट टू अचीव दैट वेल बीइंग विद इन अस एंड हाउ वी कैन डू दैट सो लेट्स स्टार्ट टुडे I'm really excited for today कि आज आप हमारे लिए क्या लेके आ रही हो। सबसे पहले तो मुझे वो बताओ कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। सो टुडे उन तीनों स्टेप्स में से हम आज एक सबसे पहला स्टेप लेंगे वेलनेस माइंडसेट की तरफ सो दैट वो हमारी इमोशनल वेलबींग को कंट्रीब्यूट करे सो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले लेते हैं जैसे अगर आपको भूख लगती है तो क्या होता है अगर हमें भूख लगती है तो एग्जैक्टली हम क्या करते हैं ऑफ कोर्स भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे। हमें पहले फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि यस हमें भूख लग रही है। राइट तो जब हमें भूख लगती है और जैसे ही हमें फीलिंग आती है तो हम खाना खाते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्टली। हमारे दो स्टेप्स तो काफी क्लियर हो गए एक कि हम हमें जब भूख लग रही है तो हमें पता चल रहा है उस भूख का तो हम अवेयर हो रहे हैं एक कहीं ना कहीं हमें एक समझ आ रही है कि हाँ हमें भूख लगी है और सही। दूसरा स्टेप जो हमने बोला कि हमने खाना खा लिया तो वो हमने कर लिया तो खाना भूख लगी खाना भूख लगी उसका पता चला और हमने खाना खाया तो ये तो दो स्टेप है बट इसके बीच में एक और स्टेप आता है वो है एक्सेप्टेंस का कि मुझे भूख लगी तो है बट क्या मैंने मान लिया मुझे भूख लगी है या मैं नहीं मान रहा मुझे भूख लगी है ना तो वो एक छोटा सा स्टेप है जो हमें खाने की अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि अरे नॉर्मली तो है अगर भूख लगेगी तो हम मानेंगे ही सही ना हमें भूख लगी है पर एक्चुअली जब हम बाकी और भी चीजों का सिचुएशंस को समझेंगे तो हमें पता चलेगा नहीं जैसे फॉर एग्जांपल एक इमोशन हमने ले लिया जेलिसी तो जेलिसी को लेकर हमें क्या लगता है कि अ, नहीं हमें हम जेलस नहीं हो सकते नहीं हमें जेलसी नहीं तो सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस नहीं आती और फिर जब तक अवेयरनेस आती है कि चलो ठीक है हम जेलस जैसा कुछ फील कर रहे हैं पर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि हम मैं कैसे जेलस फील कर सकती हूँ कर सकता हूँ है ना तो वो वाली बात हो जाती है कि हमारे जो तीनों स्टेप हैं उसमें सबसे पहला आएगा अवेयरनेस फिर आएगा एक्सेप्टेंस और फिर आएगा एक एक्शन प्लान कि हम क्या कर सकते हैं उस चीज के लिए तो आज हम बात करेंगे सिर्फ अवेयरनेस के बारे में अवेयरनेस को हम डिटेल में समझेंगे व्हाट एंड हाउ ऑफ इस इमोशनल वेलबींग अवेयरनेस इज आर टुडेज आइडिया तो वो चीज हम समझेंगे सो थैंक यू सो मच प्रांजल कि लाइक फॉर टेलिंग अस कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं कैसे नहीं। अवेयरनेस इज आई गेस रियली अ एक्सट्रीम पार्ट टू। कहते हैं ना कोई भी चीज़ समझने से पहले एक्सेप्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे साथ हो रही है कि नहीं हो रही। सो आज हम लोग आई गेस वो पहला स्टेप चढ़ेंगे जहाँ पे हमें ये क्रिएट होगा कि हमारी इमोशनल फ्रीक्वेंसी है क्या। इसको मैं राइट फ्रीक्वेंसी बोलती हूँ, कई लोग वो बोलेंगे एनर्जी बोलेंगे, कई लोग फीलिंग्स बोलेंगे। गाइस अपनी अपनी तरह से राइट है। एंड बिफोर वी प्रोसीड फर्दर आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस कि आप लोगों ने पहले दो वीडियोस देखी हैं कि नहीं देखी। अगर नहीं देखी तो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अभी के अभी जाके पॉज करो और पहले जाके पार्ट 1 चेक करो, देन पार्ट 2 एंड कम बैक टू पार्ट 3 अगेन। क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब तक हमें एबीसी समझ में नहीं आएगी तब तक हम इंग्लिश राइटिंग लिखना सीख नहीं सकते। सो फॉर नोइंग सबसे पहले वेलबिंग देन इमोशनल वेलबिंग। आप तभी तो उसके बाद में उसको अवेयर होगे कि ये है क्या। राइट हम लोग ये बोलते हैं जेलेसी क्या है, जेलेसी कैसा इमोशन है।
ये कैसे हो गया, वो सारी चीजें समझने के लिए सबसे पहले जाके ना गो एंड लर्न एबीसी, ओके, एंड देन चैट बॉक्स में डाल देना कि जेन्युइनली किस किसने देखा है या किस किसने नहीं देखा. सो आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, सो प्लीज डू योर होमवर्क. सो लेट्स स्टार्ट अगेन. सो Right. प्रांजल, आज की स्टार्ट करने से पहले कि व्हाट हाउ वी कैन क्रिएट दिस अवेयरनेस, प्लीज हमें बताइए कि कैसे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं. तो आई जस्ट Right. वुड लव टू हियर नाउ. डेफिनेटली. सो इससे पहले कि हम अवेयरनेस समझें, मैं चाहती हूँ कि हम उसका इम्पैक्ट समझते हैं पहले. तो एक छोटी-सी एक्टिविटी मैं आपके साथ में करना चाहती हूँ. तो मैं बस आपको 1 मिनट के लिए आपको अपनी आँखें बंद करने के लिए बोलूँगी एंड जस्ट जो भी मैं बोल रही हूँ, आप एक बार वो फ़ॉलो करके ट्राई करें. एंड आप सभी भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ ट्राई दिस एट योर होम itself, wherever that you are. Trust me, you will feel a different impact if you can, just ट्राई इट वेरी जेन्युइनली. तो क्या हम एक छोटी सी कोशिश करें उस चीज को समझने की, उसके इम्पैक्ट को समझने की? You know, I'm always ready. Let's do राइट. it. राइट. सो आई वांट यू टू क्लोज योर आईज एंड जस्ट जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, जस्ट यू कीप हियरिंग मी आउट एंड जस्ट फॉर अ मिनट, राइट? सो आई वांट यू टू जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ इन. एक लंबी गहरी सांस लेके आराम से रिलैक्स करके उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली फील लीव. So just take a deep breath in and a deep breath out. And while you are doing so, I want you to imagine the kitchen of your house. जहाँ पे we love going because we see कि इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी smells आ रही है वहाँ पे. And maybe at times when we are hungry, like how we discussed, तो हमें लगता है कि नहीं, this is so good. This is the place where I would want to be. So maybe just enter into that kitchen of yours. And in that kitchen आपको एक फ्रिज दिखेगा. अ फ्रिज जिसके अंदर काफी सारा सामान है. कल की सब्जी होगी या आज जो बनने वाला है या जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है या सबसे ज्यादा नहीं पसंद है, सब कुछ होगा. बट साइड में आपको एक छोटे से येलो कलर के लेमन्स दिखेंगे. बहुत ही जूसी से लग रहे हैं. वो देख के ही पता चल रहा है कि वो जो नींबू है ना, उसमें बहुत सारा रस है. मतलब बहुत ही अच्छा है वो नींबू. तो क्या हम उस नींबू को बाहर निकाल के रख सकते हैं? आई वॉन्ट यू कि आप उस नींबू को बाहर निकाल के अपने प्लेटफॉर्म पे, पट्टी पे रख दें. और जब आप रखेंगे तो आप नोटिस कर पाएंगे कि उस लेमन का जो आउटर स्किन है, जो उसका छिलका है, वो कैसा है. थोड़ा खुरदुरा है, प्लेन है ना, जैसे लेमन के छिलके होते हैं यूजुअली. एंड धीरे धीरे आप उसका जो टेक्सचर है वो आप अच्छे से नोटिस कर पाएंगे ना. साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि आप एक चाकू भी लेके आए. किचन में कहीं भी चाकू रखा होगा. चाकू ले करके उस लेमन को 2 हाफ्स में कट करें. धीरे धीरे, एकदम स्लोली. जैसे हम लेमन को 2 हाफ में कट करते हैं, वो धीरे धीरे हम लेमन को 2 हाफ में कट करें. और जैसे जैसे आप उस लेमन को कट करोगे, यू विल नोटिस कि लेमन के बीज दिखने लगे हैं, है ना. और जब हम काटते हैं तो थोड़ी सी जो 1-2 बूंदे गिर जाती हैं लेमन की, नींबू के रस की, उसकी चिपचिपाहट भी थोड़ी थोड़ी हमें महसूस होती है. और क्योंकि ये एकदम फ्रेश लेमन था, हमने देखा, तो वो लेमन को जब हम काट रहे हैं तो उसकी स्मेल भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. एंड वी कैन फील दैट स्मेल ऑफ दैट लेमन. अब जैसे जैसे आप पूरा लेमन काट लेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप इस चाकू को साइड में रखकर उस लेमन का एक हाफ हिस्सा लें और उसको धीरे से निचोड़ के टेस्ट करें. उसको स्क्वीज करके जस्ट टेस्ट इट कि कैसा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ रहा है लेमन का. एंड जस्ट स्लोली ओपन योर आईज. राइट. सो हाउ आर यू फीलिंग जस्मिन? क्या आपने वो खट्टा टेस्ट महसूस किया? यस, आई गेस मैंने बहुत सारे ऑनलाइन एक्टिविटीज करी है एंड दिस वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज कि जहाँ पे मुझे ना एक एक पॉइंट पे इवन व्हेन यू सेड कि लेमन की फ्रेग्रेंस आएगी, तो वो भी एक तरीके से ऑब्जर्व हुई है.
which was a very detailed one. So I guess Right. for adding this detail, thank you so much. I really Always. enjoyed. राइट सो एंजॉयमेंट तो डेफिनेटली हम सभी ने किया, क्योंकि लेमन का जो खट्टा टेस्ट है कहीं ना कहीं हमें सबको पसंद है। वो राइट, सब तो चटकारे लगा रहे होंगे, जल सब लगाएंगे चटकारे मुंह पे। लगाते हैं, बिल्कुल, चाहे हम अचार में लगाए, सोडा शिकंजी में लगाए, चाहे दाल में डाल के नींबू का टेस्ट ले, पर हम वो नींबू का टेस्ट हम जानते हैं कि हमें वो खट्टा टेस्ट पता है कि वो क्या है ना? एग्जैक्टली। तो अब इसमें हुआ क्या एग्जैक्टली तो हमने ये एक्टिविटी की थी समझने के लिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जो हम सोचते हैं उस चीज का हमारे पे। तो हमारा अवेयर होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सोचो कि ये तो सिर्फ एक नींबू था, एक नींबू का अगर हमारी लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है जहाँ पे हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, लिटरली हमने सिर्फ उसको 1 मिनट के लिए सोचा है और आज हम उस नींबू को टेस्ट भी कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी उस चीज को फील कर पा रही है। तो रेगुलरली जो हम इमोशंस फील करते हैं या जो हम थॉट सोचते हैं, उन सब का कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा हमारी बॉडी पर, बहुत ज्यादा, राइट? यस। एंड अगर हम अवेयर नहीं है तो हम ये समझ सकते हैं कि हमें पता भी नहीं कि हमारी बॉडी किस चीज से अफेक्ट हो रही है। तो इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वी विल नोटिस कि हाफ ऑफ द इश्यूज हैपेंस बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे साथ में चल क्या रहा है। अगर हम उसको डिफाइन भी कर पाए, हम उसको थोड़ा सा एक अंडरस्टैंड कर पाए कि चलो ये हुआ था लाइफ में, इससे ये हुआ, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तो भी एक चीज बहुत बेहतर हो जाती है। पर अगर हम उसको डिफाइन नहीं कर पाए, हम उसको समझ नहीं पाए कि क्या चल रहा है हमारे साथ, तो हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, हम परेशान से हो जाते हैं, हम लगता है अरे ऐसा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना? वो क्यों, वाई हम बार बार अपने आप से पूछने लगते हैं। इसी के लिए हम ये समझते हैं कि अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही क्रूशल स्टेप है। सबसे पहला है पर बहुत क्रूशल स्टेप है। इसके बिना हम फाउंडेशन ले नहीं कर सकते, और अगर हमारी फाउंडेशन लेनी होगी, अगर हमारा बेस तैयार नहीं होगा, तो हम उस पर बिल्ड कैसे करेंगे? इट्स लाइक घर की नींव नहीं अगर हमने खोदी अच्छे से, तो क्या हम घर खड़ा कर भी पाएंगे? मैं तो भी वो यही वाली एग्जैक्टली चीज वर्ड यूज करती हूँ व्हाइल आई डू माय कोचिंग ऑन लीडरशिप, कि राइट। फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज घर मंजिलें हम नहीं टिका पाएंगे। तो वर्क राइट। ऑन योर फाउंडेशंस गाइस, रियली गो एंड वर्क ऑन योर फाउंडेशंस। यस राइट। प्लीज। सो टुडे वी विल डिस्कस ऐसी दो चीजें, दो पॉइंटर्स। बहुत सारे तरीके हैं, मल्टीपल तरीके हैं जिससे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, पर आज हम ऐसे दो तरीके सीखेंगे जिससे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में। एंड दैट इज वेरी बेसिक बट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर लाइफ। इट्स लाइक वी नीड टू क्रिएट अ हैबिट आउट ऑफ दीज स्टेप्स। अगर एक हैबिट बन गया, एक हमारा लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन गया, तो हमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा वो, आगे भी, कहीं पे भी, किसी भी सिचुएशन के लिए। राइट। राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद वन, कि सबसे पहले तो अगर हमें समझना है कि हमारे साथ क्या चल रहा है, जैसे अगर मुझे समझना है कि जैस्मिन अभी आप क्या सोच रहे हो या आपको कैसा फील हो रहा है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल आस्क यू, बट आई विल ऑब्वियसली लिसन टू यू, राइट? So I would want to listen to you to understand it. Unless I listen to you, and by listening I don't mean just hearing, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया. Listening would mean that I'm fully here, aware about what you are trying to say. At least Listen I'm with trying all to ears. understand. Right, right. Right. And we would want to, prioritize that what you are saying. एंड इस फास्ट पेस्ड लाइफ में कहीं ना कहीं हम वो नहीं कर पाते हैं कि प्रायोरिटाइज कैसे करें कि उसको सुनना है, समझना है, क्योंकि हमारे दिमाग में 10 और चीजें चल रही कि ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे करना है, जल्दी से सब पता होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल मेथड है इज गोना हेल्प अस हियर वेरी मच, एंड द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर दैट इज जस्ट लिसनिंग टू आवर ओन सेल्फ। अगर हमें बोलना भी है किसी को कभी कि हमें क्या महसूस हो रहा है, तो सबसे पहला स्टेप है हमें खुद समझना कि हमें क्या महसूस हो रहा है। तो उसी के लिए हम आज एक पहली चीज करेंगे, वो है इमोशनल चेक इन। तो क्या होता है कि हम, जैसे हमने बोला, हम उसको नाम नहीं दे पा रहे कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, पर अगर हम नाम दे पाए तो कितना चीजें थोड़ी सी ऐसे अंडरस्टैंडिंग वे में हमारे लिए इजी हो जाएंगी कि अच्छा ठीक है, हाँ ये है, अब मुझे करना क्या है इसके साथ, मैं वो सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। पर अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, तो आई एम जस्ट इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, या आई एम साइलेंट, ईदर गोज, मैं कुछ भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा, Right. I myself am not able to understand.
तो सबसे पहला इमोशनल चेक इन। तो उसके लिए राइट। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें दिन भर में एक टाइम सेट करना है, एक टाइमर सेट करना है कि हम 5 मिनट या हर 2 मिनट कहीं भी 2-4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद अपने आप को दे पाए, जहाँ पे हम अपने अपने इमोशन से कनेक्ट कर पाए, है ना? कि 1 सेकंड सुकून की सांस लेके, जो हम बोलते हैं कि हम बैठ जाएं और हम अपनी आवाज सुने कि एग्जैक्टली हमारी बॉडी जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, हमारा जो अंदर का मैकेनिज्म है वो क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है। राइट। And maybe just take a deep breath if that helps you, है ना? Just a little deep breath so that हमारा ओरिएंटेशन वापस अभी में आ जाए, जहाँ पे हम प्रेजेंट है। ये नहीं कि हाँ मैं देखो 2 मिनट दिए, पर मेरे दिमाग में चल रहा था कि सब्जी कौन सी लानी है, खाना क्या बनाना है, या जॉब पे कहाँ जाना है, और आज कौन सा क्लाइंट है, किससे बात करनी है, कौन सा एक्स्ट्रा वर्क करना है मुझे, वो सब नहीं। हमें सिर्फ उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना है। एंड आस्क योरसेल्फ कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ या मैं क्या महसूस कर रही हूँ, एंड पे अटेंशन टू दोस फिजिकल सेंसेशंस कि हाँ मुझे जब ऐसा महसूस होता है तो हाँ मेरे को यहाँ पे बॉडी में ऐसा महसूस होता है, तो कहीं ना कहीं हम इमोशन से रिलेट कर पाएंगे। एंड राइट डाउन दोज इमोशंस इन योर जर्नल, ताकि हम उसको एक एक रिफ्लेक्ट बैक करने के तरीके से भी देख पाए अगर हम जर्नलिंग करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है हम बात कर रहे हैं कि हमें इमोशंस पे ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है कि हम अपनी इमोशनल वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करेंगे। हम उस इमोशंस को समझेंगे कैसे कि अभी हमें क्या महसूस हो रहा है। जैसे हम जब बच्चे थे, हम हर चीज रो करके बताते थे कि हमें भूख लगी है तो हम रो करके बता रहे हैं, हमें खाना खाना है तो हम रो करके बता रहे हैं। पर आज हमारे पास उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा वोकैबुलरी है, हमारे पास लैंग्वेज है, हम बोल पा रहे हैं, हम अपनी बात प्रेजेंट कर पा रहे हैं। वैसे ही हमें इमोशंस को लेकर भी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि मुझे क्या महसूस हो रहा है और मैं उसको क्या मैं इस सामने इस तरीके से रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। तो उसके लिए हम एक छोटा सा चीज देखते हैं, एक इमोशनल व्हील है, जिसको हम कभी भी हमें ऐसा महसूस होता है तो हम चेक कर सकते हैं। तो जैस्मिन, क्या आप सभी को इमोशनल व्हील एक बार दिखा देंगे? राइट। तो ये एक हमारा इमोशनल व्हील है, जो हम कभी भी रेफर कर सकते हैं, कभी भी से गो थ्रू कर सकते हैं, जब हमें महसूस हो रहा है कि नहीं कहीं एक मूड शिफ्ट हुआ है, एंड पूरे दिन भर में, या फिर कुछ एक टाइमर्स हैं जो हमने सेट किए हैं कि इस टाइम पे तो हम अपने आप से चेक करेंगे कि हम कैसा महसूस हो रहा है हमें। जैसे हम खाने के लिए करते हैं ना, कि हम टाइम से खाना खाते हैं, हमें पता है कि हमें अभी खाना खा लेना चाहिए, कभी कभी भूख नहीं लगी तब भी हम खाते हैं, और कभी भूख लगती है तब भी हम खाते हैं। तो दोनों ही तरीके से जब हमें लग रहा है कि नहीं हमारा एकदम सडनली मूड शिफ्ट हुआ है, तो हम उस समय भी अपने आप से ये चीज पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें लगता है कि नहीं, एक टाइम से अपने आप को रीचेक करते रहे अपने साथ कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, नथिंग बेस्ट बेटर देन दैट। आई थिंक टाइमली टाइमर वुड एनी डे हेल्प यू। एंड साथ ही साथ जब हम बैठ रहे हैं ये समझने के लिए कि व्हाट एम आई फीलिंग, हम अपनी बॉडी से पूछ रहे हैं, हम अपने आप से पूछ रहे हैं, हम एक और चीज है जो अपने आप से पूछ सकते हैं कि व्हाट एम आई थिंकिंग। जो जो भी भावनाएं हम महसूस कर रहे हैं, जो इमोशंस हम फील कर रहे हैं, उसी में हमारा थॉट क्या है, उसके बारे में हमारा क्या विचार है, या हम ऐसी क्या चीज सोच रहे हैं जिससे वो पर्टिकुलर इमोशन और ज्यादा डेवलप हो रहा है और हम महसूस कर पा रहे हैं। राइट। एंड जब आप ये पूछ लेंगे, एक बेसिक स्पेस आ जाएगा आपके पास, एक अवेयरनेस, जो हम फाउंडेशन बोल रहे थे, वो क्रिएट हो जाएगी। एंड उसी के साथ हम अपने आप से ये भी पूछ सकते हैं कि इवेंचुअली व्हाट इज इट दैट आई वांट टू थिंक, एंड व्हाट इज इट दैट आई वांट टू फील। मैं एग्जैक्टली फील क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मुझे क्या सोचना चाहिए वो चीज फील करने के लिए, ऐसा क्या थॉट है जो मेरे दिमाग में आना चाहिए। पर एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है। सबसे पहला आइडिया है कि अवेयरनेस, कि क्या मैं अवेयर हूँ जो मैं महसूस कर रहा हूँ और जो मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में। Right? So do check out this emotional wheel. You can find it very easily on the internet, and also इस emotional wheel का भी link हम आपको दे देंगे description में. Right, Jasmine? Pranjal, I have one question, dear.
Right. सो लाइक अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम लोग इसको आउटवर्ड टू इनवर्ड पढ़ेंगे या इनवर्ड से आउटवर्ड पढ़ेंगे? लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल सैड है, सैड किसकी वजह से लोनली फील हो रहा है, डिप्रेस्ड फील हो रहा है, ठीक है, पावरलेस। आगे फिर उसके बाद उन्होंने और आगे ऐड किया हुआ है दैट इट्स अ पावरलेस एंड ऑल। Right, हाँ, right. So, I think amazing question. I think you already started looking into what am I feeling and what am I thinking, and that is yes, what we are I'm looking looking at. into it. Yes, Yes. yes. Can you So, please zoom it up little bit because it's showing very little on screen now. sure, I will Yeah, do that. now it's perfect. Yes. It's fine. Right. Yeah. So this is what exactly that we are looking at. Right. So हम सबसे पहले अंदर के व्हील से चालू करेंगे. अंदर के व्हील से चालू करने का रीजन ये नहीं है कि सबसे पहला स्टेप वो है और उसके अंदर फिर दूसरे और पार्ट आ रहे हैं और उसके अंदर है, ऐसा नहीं है. पर अंदर के व्हील में जो इमोशंस है वो बहुत बेसिक इमोशंस है जिसको हम सभी कहीं ना कहीं सबसे अच्छे से पहचानते हैं. कहीं ना कहीं हम सबने वो इमोशंस, बेसिक इमोशंस फील किए होते हैं, जैसे खुश होना, डर लगना, है ना, डिस्गस्ट फील होना कि अरे नहीं ये नहीं, एंगर, सरप्राइज या सैड. सो कोई भी ऐसा इमोशन है, जब एक बार हम उस इमोशंस को समझ पाते हैं कि इनर व्हील में हमारा बेसिक इमोशन क्या है, फिर हम और आगे मूव कर पाएंगे कि एग्जैक्टली हम और क्या महसूस कर रहे हैं. जैसे अगर हमें एंगर लग रहा है तो अगर हम एंगर की रेलम में जाएं तो हमें दिखेगा कि कहीं ना कहीं हम हर्ट फील कर रहे हो सकते हैं, इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है, या हम कहीं ना कहीं डिस्टेंट लग रहा है, हमें दूरी लग रही है किसी से, इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है, या फिर हमें अपने आप से ही दूरी लग रही है. तो उसमें कुछ भी चीज हो सकती है जो हमें एंगर महसूस करा रही है ना. या हम, ऐसा नहीं है कि अगर हम डिस्गस्ट की बात करें, हमें डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है तो हमें एंगर नहीं आ सकता, तो भी हमें आ सकता है. But majorly these are the emotions and eventually we look at the other parts of the emotional wheel also. तो हम अंदर के व्हील से चलते हैं और बाहर के व्हील तक जाते हैं एंड रिलेट करते हैं कि क्या ऐसे इमोशंस हैं जो हम अभी महसूस कर रहे हैं. एंड ऐसा भी कई बार हो सकता है कि हमें सिर्फ एक इमोशन ना महसूस हो, हमें मल्टीपल इमोशंस महसूस होते हैं साथ में. जैसे हमें कभी कभी अगर इनसिक्योरिटी लग रही है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है, साथ में हमें गिल्टी भी फील हो रहा है कि नहीं मैं क्यों इनसिक्योर हो रहा हूँ इस चीज को लेके, या क्यों हो रही हूँ, राइट. तो ऐसे भी कई इमोशंस हमें साथ में आ सकते हैं. और उसके बाद हम बाहर वाले इमोशनल व्हील में भी जाते हैं, जहाँ पे बाहर वाले व्हील में और ज्यादा एक वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए हमारे पास इमोशंस है, वर्ड्स हैं, जिससे हम कहीं ना कहीं पढ़ करके रिलेट कर सकते हैं. जैसे मे बी हम अगर एंगर में ही देखें तो आगे हमें दिख रहा है कि आई एम फीलिंग एनरेज्ड, फ्यूरियस या वायलेटेड, कि मेरी बाउंड्रीज किसी ने वायलेट की है. और मे बी आई एम जस्ट फीलिंग जेलस आउट ऑफ इट कि हाउ कैन पीपल डू दैट टू मी. And there are so many emotions, or maybe jealous, feeling angry about feeling jealous. It can be either ways, so we can read in very different manners. But my idea is that let's at least begin with the inner wheel, or at least the middle wheel that defines कि हाँ actually मैं ये महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ. वैसे जोक्स अपार्ट, अगर किसी को अपनी वोकैबुलरी भी बढ़ानी है कुछ ये 4 to 5 टॉपिक्स के साथ, तो ये वील रेफर कर सकता है. दैट रियली गिव्स दैट पर्सन अ हेल्प, है ना? सो Definitely. इट्स रियली अमेजिंग प्रांजल, क्योंकि व्हेन कई बार हम लोग बोल देते हैं दैट आई एम फीलिंग सैड और आई एम फीलिंग सो एंड सो, बट हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हम किस वजह से मतलब सैड फील करें. आइदर वी आर फीलिंग वेरी पावरलेस, हम कुछ करना चाहते हैं बट हम कर नहीं पा रहे, हमें अपने आप को एज अ विक्टिम फील हो रहा है कि हम कहीं पे फंस चुके हैं. तो दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग सैड. बैक टू द एंड, तो हाउ वी आर कनेक्टिंग, ये दोनों वे से पढ़ा जा सकता है. अगर हमें ये पता है कि हमें पहला समझ में आ गया कि हम क्या फील कर रहे हैं, देन वी कैन थिंक अबाउट ओके इसमें से क्या हो सकता है. माइट बी इसमें ज्यादा भी चीजें हो सकती हैं, बट एटलीस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर अब सबके सामने आ गया. बाकी सबका तो पता नहीं, मेरे सामने आ गया, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरे को ये पर्टिकुलर फीलिंग हो रही है तो क्यों हो रही है. अगर किसी जगह पे जाके मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ या इरिटेट हो रही हूँ, नाउ आई नो हाउ टू हैंडल इट. डेफिनेटली हैंडल का पार्ट आप बाद में बताओगे. Firstly, I'm prepared, I'm aware now कि what I'm feeling, right? Right.
Right, exactly, and that's the kind of awareness that we need to build. But जैसा हमने कहा कि हम ये इमोशनल व्हील तो सभी को पास कर देंगे, तो आप में भी यू कैन पुट डाउन द इमोशनल व्हील, तो हम लिंक में डाल ही देंगे. बट जैसा हमने और भी साथ में कहा कि हमें इमोशंस के साथ अपने थॉट्स भी हम चेक कर सकते हैं, राइट? तो हम अपने थॉट्स को कैसे चेक करेंगे हम उस इमोशनल व्हील के साथ? तो वो हम समझते हैं कि थॉट्स के लिए हम क्या चीज है ऐसी जो कर सकते हैं. तो अभी मैं सारी चीजों को कनेक्ट करूंगी वापस, एंड डोंट वरी, वी विल समराइज अच्छे से प्रॉपरली, और आप इस वीडियो को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स भी देख सकते हैं उसको बेटर समझने के लिए. तो सेकेंड चीज, जैसे मैंने बोला, हम दो चीजों पे बात करेंगे. तो ये एक चीज हो गई इमोशंस के बारे में, और दूसरा हम इसको अगर थॉट से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में हम समझते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं. तो दूसरी चीज हो गई माइंडफुलनेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या हम माइंडफुल हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, हमारी बॉडी हमें बता रही है उसके बारे में. तो जैसे हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, इमोशंस के साथ, इन सेंसेशंस के साथ जो हम फील कर रहे हैं अपनी बॉडी में, उसी के साथ वी नीड टू पे अटेंशन टू व्हाट वी आर फीलिंग. हमारा माइंड हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हमारी बॉडी हमें क्या कहने की कोशिश कर रही है इस वक्त. एंड अगर हम वो चीज बता पाए तो हमें पता होगा कि अच्छा, कि हम अगर कभी, जैसे अगर हम परेशान हो रहे हैं तो हमारा हेडेक होता है तो हम परेशान होते हैं, या कभी हमारी हार्ट बीट रेस होने लग जाती है जब हमें थोड़ा सा डर लग रहा है मे बी, या हमें किसी चीज का स्पेसिफिकली बुरा लग रहा है, या हमारे सर्टेन एरियाज जो है बॉडी के स्पेसिफिक एरियाज, वो हमें एक इंट्यूशन देना चालू कर देते हैं, दिस इज व्हाट यू आर फीलिंग. एक फिजिकल क्यू मिल जाता है, राइट? तो ये आज हमारे सेशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे अवेयरनेस को लेकर, कि हमें सबसे पहले तो अपने इमोशंस के बारे में पता करना है, हमारी वोकैबुलरी बिल्ड करनी है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम क्यों ऐसा महसूस करें, कुछ ऐसा पर्टिकुलर थॉट है जो हमारे माइंड में आ रहा है. अगर हम थॉट तक नहीं भी पहुंच पा रहे कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट हम इमोशंस को गैदर कर पाए. और एक बार जब हम वो गैदर कर लें तो हम ये समझें कि ऐसा क्या इमोशन है जो मैं महसूस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. एक चीज तो जो हम महसूस कर रहे हैं, और एक हम क्या महसूस करना चाहते हैं, और उसी के साथ में क्या ऐसा थॉट है जिससे हम वो डेवलप भी कर सकते हैं, और हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे. That's really amazing. And I guess in upcoming session we are going to learn about कि अब हमें पता चल गया तो नेक्स्ट स्टेप के बारे में हम बात करेंगे कि हमें आगे करना क्या है, फाइनली वो कैसे इम्पैक्ट देगा, राइट? यही वाला है नेक्स्ट. डेफिनेटली. सो नेक्स्ट 2 सेशंस में हम लेंगे कि हम एक्सेप्ट कैसे करें, और उसके बाद उस पे एक्ट कैसे करें, हम ऐसा क्या एक्शन प्लान लाएं, या ऐसे किस तरीकों से हम कोप कर सकते हैं जिससे हमें बहुत अच्छे से हेल्प होगी और हम आगे अपनी इमोशनल वेलबींग पे काम कर पाएंगे. सो गाइज, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लास्ट 3 सेशन इज लाइक AAC, अवेयरनेस, देन आप उसको एक्सेप्ट करो, देन आप उसको कोप करो. सो तीनों चीजें AAC से आप रिमेंबर कर सकते हो. दैट्स रियली अमेजिंग. थैंक यू सो मच, आई गेस, प्रांजुल, फॉर एडिंग सो मच वैल्यू टू माय लाइफ, टू आवर ऑडियंस लाइफ. एंड होप गाइज आप सब लोग इस वीडियो को सुन के, समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे. एंड वी जस्ट नीड योर कमेंट्स. आप लोग को कैसा लग रहा है, हम लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे एफर्ट्स, इट्स जस्ट लाइक वी आर गोइंग ट्राइंग टू गिव यू बैक. जो हम लोगों ने आज तक हमें सोसाइटी से मिला है, जहाँ हमने जो जो सीखा है, हम उसको अवेयरनेस के तौर पे दे रहे हैं. हर पार्ट पे ज़रूरी नहीं है आप एक कंसल्टेंट को हायर करो, बेसिक खुद करो. अगर आप बेसिकली खुद अवेयर हो, उसके बाद आप किसी कंसल्टेंट के पास, किसी कोच के पास जाओगे, दैट पर्सन विल गाइड यू बेटर एंड हेल्प यू come out of the circumstances very easily. So this is my request. Try to learn and implement each thing again and again. और अगर आपको लग रहा है कि आप अकाउंटेबिलिटी के लिए कैसे कर सकते हो, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक मैसेज डाल दो that we need accountability. We can share the part of one community so that वहाँ पे आपको proper check on मिल सकता है. Hand holding that would be a free of cost. So thank you once again, Pranjul, for sharing amazing knowledge, and we will see you
tomorrow at the same time. Thank you so much, Sure. dear. Have a great Thank you. time. You too.